बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब बड़ी तफसील के साथ तमाम कानूनी नुकात आपके सामने रख चुके हैं और बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ थी कि हम चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, हम 3 जमातें, और रिज़र्व सीट्स के हवाला से हमने तकरीबन 6 रोज़ पहले एप्लीकेशन दी हुई थी। हमारी एप्लीकेशन को तो दरखुर-ए-इतना नहीं समझा गया, लेकिन रातों रात 6 पटिशन्स दायर होती हैं और आज की डेट भी फिक्स हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि होप अगेंस्ट द होप, हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मरतबा कम अज़ कम हक़ाइक़ के मुताबिक, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। बनारसी ठग आए थे अपना हिस्सा लेने के लिए, और इनका अलमिया ये है कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हर चीज़ में इनका हिस्सा विरासती तौर पर मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि अगर इनकी ज़हनी कैफियत यही रही तो कुछ अरसे के बाद इंडिया और बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात के हवाला से भी ये पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में या कोर्ट ऑफ लॉ में ये कहकर पहुंच जाएंगे कि वहाँ पर भी हमारा हिस्सा मौजूद है। इंसान में कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, ये इन्हीं के एक बड़े आजमूदा सियासतदान ने हमें बताया था, लेकिन कौम उस वक़्त गलत समझी। दरअसल वो शर्म और हया अपने बारे में बात कर रहे थे कि उसकी कमी इनके पास मौजूद है कि किसी का हक, किसी का हिस्सा, किसी की सीटें, किसी का मैंडेट। अव्वल तो चोरी किया गया, पंजाब के अंदर चोरी किया गया, और जिस बेईमाना तरीके से चोरी किया गया, एक मैंडेट चोर को पंजाब के अंदर रातों रात वज़ीर आला मुसल्लत किया गया, और अब वही काम मरकज़ के अंदर करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि इत्तेहादी के तौर पर जो एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने SIC के ऊपर किया था, हम आखिरी दम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। उसकी जो भी हमें कीमत भरना पड़े, वो पॉलिटिकल हो, वो जो भी हो, हम उसके लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इमरान खान कामयाब होकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापस आएगा और आपको ये बनारसी ठग इस मुल्क से भागते हुए नजर आएंगे। थैंक यू। पाकिस्तान पे इलेक्शन नहीं लड़ी, ना ही जीती है, तो फिर आप कैसे रिजर्व सीट्स की डिमांड कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको वो लीगल इशू है, देखिए कानून के मुताबिक यही लिखा हुआ, आईन में लिखा हुआ है और इस तरह एक्ट में लिखा हुआ, रूल्स में लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं इलेक्शन जीत करके आता हूं और पार्लियामान में 2-3 पार्टी मौजूद है जिससे मेरा नजरिया नहीं बलकता, तो ये मेरे राइट की वायलेशन होगी कि आप मुझे फोर्स करेंगे इन पार्टियों में चले जाओ वरना आप आज़ाद रहो। ये मेरा आर्टिकल 17 का भी बुनियादी हक है और ये मेरे एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी हक है, मैं जिस पार्टी को चाहूँ ज्वाइन करूँ। इसलिए लॉ में ये कतगन नहीं है, इस भी जजमेंट्स मौजूद है। वो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक फैसला होगा। आपकी दरख्वास्त के खिलाफ जो रातों रात बाकी दरख्वास्तें कबूल की है, तो इससे तो यही तासुर लगता है कि आपको जो रिजर्व सीट वक्त ये नहीं दे रहे। नहीं, इंशाअल्लाह ताला, यानी वो इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तें सारी सुननी है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये तो ग्राउंड पे भी हार चुके थे, ये जनरल सीटें भी हार चुके हैं, ये रिजर्व सीटों के पीछे आए हैं, ये कोई माली गनीमत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इनको ये नहीं मिलनी। बैरिस्टर साहब, ये बता दीजिए कि रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाए? देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ने जल्द फैसला किया होता और हमें रिजर्व सीटें दी चुकी होती और इलेक्शन कमीशन से जो हमारा इस्तेदा था कि आपके वज़ा करदा फॉर्म 45 जो आपके आरओस ने आपके प्रिजाइडिंग अफसरान ने बनाए, उसके मुताबिक आप नतीजा अखज़ करो। अगर उसके मुताबिक करते तो यस, हमारे पास मेजॉरिटी थी, हमारे पास 180 सीटें नेशनल असम्बली में जीती हुई थी, रिजर्व सीटें मिला के हमारे पास मेजॉरिटी आ जाती, यस हम ज़रूर हुकूमत बनाते। हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो बन के जाएगी ये एक स्टोलन मैंडेट है और इसलिए ये यूजर्पर ऑफ द पोस्ट है, ये इनका राइट नहीं है। बताइएगा कि कमीशन का ये इक़दाम दुरुस्त है कि इस मामले को स्टार्ट आउट किया जा सकता था, एक ओपन कोर्ट में लाना, और दूसरा रजा साहब ये बताइएगा आपके अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सारे उम्मीदवार हैं, आपके ऊपर कितना प्रेशर है? प्रेशर इस हवाले से जितना भी हो, प्रेशर मर्द फेस करते हैं और मैदान का जो खिलाड़ी है उसने प्रेशर ही फेस करना होता है। ये चीज़ें मैटर नहीं करती, मैं समझता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रेशर और ये चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं, वो प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर खड़े होते हैं। हम ऑल आउट इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं और आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि मैं और मेरी पार्टी
टिल लास्ट मोमेंट इमरान खान के साथ खड़े हैं। हम पीछे नहीं होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। ये सारा इशू जो है क्या सदारती इंतखाबात, ये हो सकता है कि सरहद तक लटका दे, आप अगर लटकता है तो इसकी क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं, लटकेगा नहीं। देखो, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये सीटें चाहिए होती है आपको। इवन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा है 9 तारीख के, उससे। लेकिन हमें ये उम्मीद ज़रूर है कि इन सीटों का फैसला भी जल्दी हो जाएगा। जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन किया, नेक्स्ट फेज इसका ये होगा कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए शेड्यूल अनाउंस करेगा। जो रिजर्व सीटों पे हमारे कैंडिडेट्स आएंगे उनका नॉमिनेशन पेपर होगा। हम वो भी इस्तदा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो जल्द से जल्द हो, ताकि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी सीटें वापस आ जाएं। थैंक यू।